बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत कि रमज़ान की वजह से बड़ी एक इर्रेगुलर सी रूटीन होती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वो स्ट्रीमलाइन हो जाए और इंशाअल्लाह वो हो जाएगी। और दूसरा ये है कि काइंडली आप उसको देख लिया करें मेरे कम्युनिटी पेज पे अपडेट्स इस सिलसिले में जो भी होती हैं। दूसरा, आपकी दुआओं का जिस तरीके से आप कंसर्न शो करते हैं, जिस तरीके से मोहब्बत और एतमाद का, उस बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं जितना भी शुक्रगुज़ार, अल्लाह ताला का शुक्र और आपका शुक्रगुज़ार उतना सबसे कम है। तो आज मैं आपके सामने, और इंशाअल्लाह अब ये न्यूज़ का सिलसिला कंटिन्यूअस होगा इंशाअल्लाह, और आपके साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये है कि कुछ दोस्तों का ये भी आ रही थी डिमांड आप ही में से, मतलब व्हाट्सएप पे भी और इस तरीके से कि सर आप इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी इस तरीके से टच करें। मैंने कहा ठीक है, उनको भी, क्योंकि आपकी जितनी भी इस तरह की डिमांड्स आती हैं ना, लास्ट टाइम मैंने देखा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, मैंने उस पर और भी बहुत बात करनी है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी, और इंशाअल्लाह कंटिन्यूसली करूँगा। और मुझे ये खुशी होती है कि मैं अपने से भी ज़्यादा उनको ज़्यादा मुहिब वतन समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। उनके साथ इस तरह का सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। बहरहाल, मैं आज आपके सामने 2-3 न्यूज़ शेयर करूँगा। बहुत ही, आज एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया है। खैर, उनके ट्वीट बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन आज बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक, मैं उस ट्वीट को एक अलार्मिंग ट्वीट समझता हूँ। वो क्या है? दूसरी बात यह है कि मैंने लास्ट टाइम भी, आपको याद होगा कि इंडिया की जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं वो मैं डिस्कस करता होता हूँ। वो मेरी आदत है, मेरा मिजाज है, इस तरह का नहीं है। और ना ही मैं किसी कौमियत के ख़िलाफ़ हूँ, किसी के भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ये इंसानियत नहीं सिखाती, आपको ये इस्लाम नहीं सिखाता, आपको, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियत भी नहीं सिखाती कि जी किसी कौमियत के आप ख़िलाफ़ हैं। नहीं नहीं नहीं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, कोई भी हैं, मतलब दुनिया की हर कौम हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जहाँ रियासती सतह पे, जहाँ हुकूमती सतह पे इस तरह की हरकत होंगी तो डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ उस तरीके से, मैं समझता हूँ ऐसी हर एक चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया की किसी भी खित्ते में है। वो है जनाब के भारत में मुसलमानों के साथ क्या, और ख़ास तौर पे ये कोरोना के तनाजुर में उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, और इसी तरीके से इसके फिर रेपरकशंस क्या हैं। कि आपने देखा कि जनाब ख़ुद वाइट हाउस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने किस किस को अनफॉलो कर दिया, ये भी बहुत ही अलार्मिंग है। आखिर पे मैं आपके साथ ये ज़रूर डिस्कस करूँगा, जो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा कि जनाब के 2014 के धरने का सहूलतकार कौन था। ठीक है ना, ये बड़ी एक यूँ समझ लें कि बम्बास्टिक न्यूज़ आई है, और न्यूज़ आई ही किसकी तरफ से है? खुद नून लीग की तरफ से। क्या बात है जनाब, बहुत ही दिलचस्प है, और आप मेरे साथ रहेंगे। भरल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक वैसे तो ट्वीट करते, आज उन्होंने बड़े 2 इम्पॉर्टेंट ट्वीट किए। अच्छा, एक ट्वीट का ताल्लुक़ तो वो कश्मीर से और उससे था, और उन्होंने आलमी बरादरी को एक कहा कि जी आपकी ये जो इस तरह से खामोशी है ये तो टूटनी चाहिए, और इस तरीके से आप एक्शन लें वगैरह वगैरह उस तरह से। लेकिन यार एक दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, जाहिर है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तो उन्होंने जनाब ये किया कि मैं भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किसी जाली कार्रवाई यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाज़ तराशने की पेहम कोशिशों के बारे में दुनिया को ख़बरदार करता आया हूँ। जंग बंदी लकीर के आर पार दरअंदाजी के ताज़ा तरीन और बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात इसी ख़तरनाक एजेंडे का तसलसल है। भाई ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इस ट्वीट को आप किसी भी तरीके से एलाबोरेट करें ना, उससे यही चीज़ निकलती है कि इंडिया, मैंने अपनी तरफ से ये एलाबोरेट किया तो मैंने कहा कि ये इंडिया कहीं फिर से कोई, यानी मोदी सरकार कहीं फिर से कोई इस तरह की कार्रवाई करने लगा है, खुफिया कार्रवाई। अच्छा, इससे मैंने कुछ ज़राए से बात की। ज़ाहिर है जो कंसर्न्ड ज़राए हैं, जो डिफेंस के ज़राए हैं, ठीक हो गया ना, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, बात की। तो मैंने कहा कि आपको किस तरीके से शक है, या आपके पास इतलात क्या हैं, और ये कब तक ऐसा हो सकता है। तो मुझे वहाँ से पता चला कि ये या तो हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इस तरह की इतलात हैं
कि या तो ये मई के एंड में या जून के मिड में इस तरह का कोई जो है ना यानी कि वो जैसे ना सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी लिखा है जनाब के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, किसी तरीके से वो अपनी किसी खिफ़त को छुपाने के लिए या ये सारा कुछ जो है ना कार्रवाई हो सकती है। मैंने कहा यार अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है। एक तो कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है, और अल्लाह करे कि उतने तक डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं। आप भी दुआ करें और ये नौबत ना आए, क्योंकि उससे पहले भी आपने देखा लास्ट फरवरी में कि अभी ये जो फरवरी अपना 2019 का वो जो एपिसोड हुआ था सारा, और उसी में जो वो सारा कुछ जो फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा जनाब हमने ये किया, और फिर उसके बाद 27 फरवरी को देखा वो बहुत ही मोदी जी बहुत ही रऊनत के साथ, और पता नहीं किस तरीके से, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, वो इस तरीके से इस भूल में थे कि जी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो हुआ भी सही, फिर वो त्यारे भी गिरे, फिर उन्होंने इस तज़ब्ज़ब में, इस इंतशार में एक अपना हेलीकॉप्टर भी मार गिराया, ठीक हो गया ना। तो फिर उसके बाद जो है ना ये सारी पूरा खिता जो है ना एक बदमनी की लपेट में आ गया, और पूरा खिता क्या बल्कि पूरा वर्ल्ड, जाहिर है 2 एटॉमिक पावर्स हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये ना हो, ये बहुत ही, क्योंकि ये एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक ट्वीट आया और उन्हें खदशे का इजहार किया कि इस तरह से हो सकता है। तो मैंने कहा इस पर बात करना ज़रूरी है। बहरहाल BBC उर्दू ने चंद रोज़ पहले, गालिबन आपने भी पढ़ा होगा, एक स्टोरी की, तो उसमें मैंने ना बहुत ही कुछ अलार्मिंग चीज़ें मुझे नज़र आईं। वो अलार्मिंग चीज़ें क्या थी? मसलन मैं आपको बताता हूँ, चंद पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाले हैं। वो ये है कि जनाब मुसलमानों के साथ उस स्टोरी का जो लुबे लुबाब है, ठीक है, जो जिस्ट है, आप भी पढ़ सकते हैं कि मुसलमानों के साथ इंडिया में एक इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, ठीक। और ख़ास तौर पे उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुसलमान मरीज़ों के साथ, ठीक, इसी कोरोना की आड़ में। अच्छा, उन्होंने कुछ मिसालें दी, और वो मिसालें ना बहुत ही हिला देने वाली मिसालें थी। मैं समझता हूँ, अब आप देखें ना, उन्हें एक झारखंड की, गालिबन हो सकता है अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में हो जाए, इसमें शहर है जमशेदपुर, और झारखंड का सरकारी हस्पताल की उन्होंने एक मिसाल दी। बल्कि उन्होंने मिसाल क्या दी, उन्होंने एक स्टोरी और एक वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा 30 साला ख़ातून, रिजवाना ख़ातून, वो प्रेग्नेंट थी, वहाँ गई, उनका इलाज, अच्छा, फिर उनको मज़हब को जोड़ के, मज़हब की बुनियाद पे उस ख़ातून को नंगी गालियाँ दी गईं। उस ख़ातून का इलाज नहीं सही किया गया, उस ख़ातून को प्रॉपरली अटेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उस बेचारी का ना बच्चा मर गया, ठीक। अच्छा, वो शिकम में बच्चा मर गया उसका, और जनाब वो आप बेबसी देखें कि वही खातून कहते हैं, और ये BBC उर्दू लिख रहा है, कोई पाकिस्तानी अखबार नहीं कह रहा, और वो खातून कहते हैं, और ये सरकारी हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, और ये भी याद रखिएगा कि जब वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो मैं बड़े खुले दिल से उसको शेयर करता हूँ, मुझे उससे कोई आर नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल है जनाब, उस खातून को गालियाँ दी गई, उसका बच्चा मर गया। से कहा कि ये जो अब ये अल्फाज हैं, और ये कोट अनकोट में कर BBC उर्दू भी लिख रहा है कि जनाब के ये जो है ना खून साफ़ करो नीचे से। और उस बेचारी ने कहा कि मैंने साफ़ करने, क्योंकि मैं कपा रही थी, जाहिर है वो कंडीशन ही ऐसी होती है, पता है, तो वो फिर इससे मेरी कपकपी तारी थी, थोड़ी बहुत मेरी देर हो गई, उधर से मेरा बच्चा मर गया। तो मतलब मैं इस तरीके से बड़ा ही मतलब मेरे मुझ पे खौफ तारी था, और मुझे मेरी क्या हालत थी। तो थोड़ी सी देर हुई तो बाकायदा अमले की एक डॉक्टर या नर्स, मतलब जो भी फीमेल खातून थी, उन्होंने जनाब चप्पल उतार के मुझे मारने शुरू कर दिए। मैं इस चीज़ को पढ़ के यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने कहा ये गैर इंसानी सलूक, और फिर आप कहें कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियाँ हैं। मैं समझता हूँ ये जिधर भी होता है, देखें कहीं पर अगर मैं मसलन कर लेता हूँ कि अगर बिलफर्ज पाकिस्तान में रियासती सतह पे या हुकूमती सतह पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक हो गया ना। अगर किसी ने, या भी आपने देखा कि किसी ने जनाब तबलीगी जमात को जनाब इल्ज़ाम दिया, या किसी ने जनाब ज़ायरीन को इल्ज़ाम दिया, तो वो लोकल सतह पे कुछ इस तरह के जोहला तबका जो है ना, मैं समझता हूँ माज़रत के साथ,
वो इस टाइप के लोग थे जो एक दूसरे के या इस तरीके से, या मसलन जो इस तरह के अनासिर हैं शरपसंद, वो ये कर रहे थे। अदरवाइज़ कोई रियासती सतह पे या कोई हुकूमती सतह पे या इस तरीके से इवन अपोजिशन की सतह पे भी कोई ऐसी किसी जिम्मेदारान की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब एक और देखें, उत्तर प्रदेश में शहर है मीरठ, उसका एक कैंसर हॉस्पिटल है, उन्होंने जनाब इश्तिहार दिए बाकायदा रोजनामों में, ठीक है ना, कोई हिंदी का रोजनामे का किसी का नाम लिखा हुआ था BBC की स्टोरी में, किसी और रोजनामे का, जनाब उन्होंने कहा मुसलमान मरीजों का इलाज नहीं होगा जब तक वो कोरोना के नेगेटिव का टेस्ट नहीं दिखाएंगे कि जी हमारा कोरोना नेगेटिव है। अच्छा, इससे कबल राजस्थान में ज़िला भरतपुर है, उसके एक सरकारी हॉस्पिटल में हामला खातून को इसलिए दाखिल नहीं किया गया क्योंकि ये मुसलमान है, उन्होंने कहा ये कोरोना फैलाते हैं। मतलब यार मैं हैरान हूँ, मुझे तो इस चीज़ के, अच्छा अब इसके रिपरकशंस क्या होते हैं? इसके जनाब यही रिपरकशंस होते हैं कि कुछ अरसा कबल जो कि वाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने फॉलो किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब राम नाथ कोविंद को और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने फॉलो किया था, उन्होंने चंद रोज़ पहले अनफॉलो किया है। अब ये एक इसमें भी बड़ी डिबेट है, ठीक हो गया ना। अब कुछ लोग कहेंगे जी नहीं ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो सन, मैं मान लेता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अपने अपोजिशन जमात के रहनुमा जनाब राहुल गांधी साहब ने इसको उठाया है, जिसकी वजह से फिर मैंने भी समझा कि फिर फ़र्क पड़ता है। वो लिखते हैं कि आई एम डिसमेड by the unfollowing of our president and prime minister by the White House, or I urge the Ministry of External Affairs to take notice। वो कहते हैं कि अमरीकी वाइट हाउस की जानिब से हमारे सदर और वज़ीर आज़म को अनफॉलो किए जाने पर मैं मुस्तरिब हूँ, मुझे अफसोस है। मैं वजारत खारजा पर जोर देता हूँ को इस मामले का नोटिस ले। अब आप अंदाज़ा करें कि बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनाब ये रूटीन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये इसलिए किया गया क्योंकि अक़लियतों के साथ, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो सिख हों, मोदी सरकार की जानिब से, ठीक है ना, उनके साथ ये बुरा सलूक हो रहा है। इस वजह से वाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उनको अनफॉलो करके एक मैसेज दिया है कि आप इस तरीके से अक़लियतों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। मैंने कहा था जनाब फौरी तौर पे उस खबर पे भी आऊँ, 2014 के धरने का सहूलतकार कौन है? कल परसों की बात है, हामिद मीर साहब के शो में जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो कि आम तौर पे, मतलब मैं कह देता हूँ इसमें कौन सी ऐसी बुराई, आम तौर पे यही कहा जाता है मरियम नवाज़ साहबा के ग्रुप के बंदे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि जो 2014 का धरना था उसका तो हमारा अपना वज़ीर दाखिला उस वक्त का चौधरी निसार साहब वही सहूलतकार थे। अच्छा, बड़ी बात है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई भाई। उन्होंने कहा कि उनको कहाँ कहाँ से हमें पता है फ़ोन कॉल्स आ रही थी, उनको डी चौक तक धरने वालों को आने के लिए जो है ना, मतलब किस किस ने कैसे कैसे चौधरी निसार साहब ने किस तरीके से डी चौक तक आने के लिए इजाज़त दी। पहले वो वहाँ बैठे, वहाँ से फिर वो आगे, खैर ये चौधरी निसार साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। फिर उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया और नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो गए ये पनामा और इकामा पर, तो फिर उसके बाद जनाब वो जीटी रोड से न जाने का मशवरा और जीटी रोड से जाने पर किस किस तरीके से चौधरी निसार साहब उनको रोकते रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो देखें आज वो कहाँ हैं, और जो उस वक्त साथ खड़े थे और जो उनको मशवरा दे रहे थे वो कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि चौधरी निसार साहब वहाँ गए लंदन, वहाँ बैठे रहे। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब दोनों की कोशिश के बावजूद उनका दाखिला ही मुमकिन नहीं हो सका एवन फील्ड अपार्टमेंट में, यानी कि नवाज शरीफ साहब के पास उनकी हाज़िरी ही मुमकिन नहीं हो सकी कि वो अपनी सफाई दें या वो दोबारा रीजॉइनिंग करें। अच्छा, ये ना बहुत अच्छा। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है ना। वो तो क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रुप है मसलन मरियम नवाज़ साहबा के ग्रुप में वो शामिल हैं, किसको नहीं पता। वो भी मैंने आपको एक और वीडियो में, बात लंबी हो जाएगी, एक और वीडियो में बताया भी था कि कौन कौन किस किस ग्रुप में शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब का उन्हीं के साथ एक बड़ा दिलचस्प बयान आ गया, ठीक है ना। उन्होंने भी वही अपना उसी जियो के प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम में, ठीक है ना, तो उन्होंने जनाब गालिबन, हाँ वो किसी और प्रोग्राम में, तो उन्होंने जनाब ये कहा कि नहीं जी ये तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है चौधरी निसार साहब के बारे में, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की,
और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने ये कहा कि मैं तो उन तमाम मीटिंग्स में जो इस तरह की यानी कि सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंग्स उस वक्त हुआ करती थी, मैं तो तकरीबन उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद होता था, क्योंकि जाहिर है ये वो थे ना उस वक्त पंजाब के वज़ीर कानून थे, ठीक है, तो मैं तो उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद होता था। ऐसी कोई बात चौधरी साहब ने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि उन्होंने सब वही कहा कि जो नवाज शरीफ साहब ने जिसकी अप्रूवल दी, यानी जो नवाज शरीफ साहब की चेयर्ड मीटिंग के नीचे होता था, ये इस तरीके की उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो उनकी मीटिंग के उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चौधरी निसार साहब वही करते रहे। तो मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा कि ये अब भी अगर कोई कहे कि धड़ेबंदी नहीं है तो फिर डेफिनेट वो हो सकता है कि एक मखसूस अंदाज तक हो, उससे आगे ना जाए, लेकिन ये तो है कि इख्तलाफ राय। अच्छा, उसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने कहा था कि मसलन बिलफर्ज आप देख लें कि जनाब किस तरीके से एहसन इकबाल साहब, किस तरीके से जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, इस तरीके से परवेज़ रशीद साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, इस तरीके से जनाब दानियाल अजीज़ साहब, ये जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, ये एक ग्रुप और भी बहुत सारे। वैसे वो एक पक्की बात है कि उनका जो धड़ा जो ग्रुप है, कंट्रोल भी इस वक्त मरीम नवाज साहबा का है पार्टी पर और नवाज शरीफ साहब का है और धड़ा भी उनका बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, जैसे जनाब राना तमीर साहब हो गए, जैसे कुछ और लोग हो गए, ठीक हो गया, मसलन कुछ लोग कह रहे हैं या सादिक साहब, और इसी तरह से। और अब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ये कहे जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ठीक है ना, वो विकेट के वो उधर भी खेलते हैं और उधर भी खेलते हैं। अब एक MNA ने उन्हीं के पार्टी के अपने इलेक्टेड MNA ने एक बात की चौधरी निसार साहब के मुतालिक, और उसी के दूसरे MNA ने वो उनकी कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। अब पहले आप खुद फैसला करें कि कौन ठीक कह रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ इस तरह से शेयर करते रहें। आपकी दुआओं का, एतमाद का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।